कहानी की शुरुआत में सेरेना समुद्री लुटेरों के एक टैंक में कैद है, जहां उसका दम घुट रहा होता है। तभी फिलिप नाम का एक इंसान उसकी मदद के लिए आगे आता है और टैंक का ढक्कन खोलकर उसे आजादी से सांस लेने का मौका देता है। जब लुटेरे उसे बक्से में ले जा रहे होते हैं, तो एक हादसे में वह बाहर गिर जाती है। सबके सामने उसकी मछली जैसी पूंछ धीरे धीरे इंसानी पैरों में बदलने लगती है, जिससे वह बेहद घबरा जाती है। इस लाचारी के वक्त फिलिप अपनी शर्ट से उसका शरीर ढकता है, और जब कप्तान के डराने पर भी वह चल नहीं पाती, तो फिलिप उसे अपनी बाहों में उठाकर सहारा देता है। एक दर्दनाक सच। जब वे रास्ते में रुकते हैं, तो सेरेना फिलिप को बताती है कि पिछली रात आग से उसने ही फिलिप की जान बचाई थी, लेकिन फिलिप ने अनजाने में उसे दुश्मन समझकर उसकी पूंछ पर वार कर दिया था। इसी चोट की वजह से वह कमजोर पड़ी डीडीएच गई और लुटेरों के हत्थे चढ़ गई। इसी बातचीत के दौरान फिलिप उसे सेरेना नाम देता है। लुटेरे सेरेना को यौवन के फव्वारे के पास ले जाते हैं, जहां चारों तरफ मारी गई जलपरियों की लाशें बिखरी थीं। कप्तान चाहता है कि सेरेना रोए, ताकि उसके जलपरी के आंसू से फव्वारा सक्रिय हो सके। सेरेना अपनी आजादी और आत्मसम्मान के लिए रोने से साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद कप्तान उसे तट पाने का फैसला करता है। कप्तान समझ जाता है कि सेरेना के दिल में फिलिप के लिए प्यार जाग चुका है। वह सेरेना को तोड़ने के लिए फिलिप की जान लेने का नाटक करता है। फिलिप को तट देख सेरेना का दिल टूट जाता है और वह खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंख से एक आंसू निकल आता है। लुटेरे तुरंत उस आंसू को चुरा लेते हैं। सेरेना को लगता है कि फिलिप भी इस साजिश का हिस्सा था, जिससे उसका दिल टूट जाता है। जब वहां लुटेरों के बीच जंग छिड़ती है, तो सेरेना आजाद होकर गहरे पानी में चली जाती है। लेकिन फिलिप पानी के किनारे आकर उससे अपनी अनजानी भूल की माफी मांगता है। फिलिप के दिल की सच्चाई और सच्चे प्यार को देखकर सेरेना का भरोसा वापस लौट आता है। वह पानी की सतह पर लौटती है और फिलिप की जान बचाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ गहरे पानी की दुनिया में ले जाती है।